हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे, आज से हम क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हाँ, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड विल एंड अप एट मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स का बना है। वन इज इलेक्ट्रिक एंड द अदर वन इज स्टैटिक। इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे चार्ज इज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है स्टडी ऑफ चार्जेस कहां पर? एट रेस्ट। हाँ, अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम आगे पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इट इज द fundamental property, it is the property of fundamental particles of material. फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मटेरियल में जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? विच यूज राइज टू वेरियस फोर्सेस of attraction, or you can say repulsion between the objects. इसका मतलब क्या है? सपोज मेरे पास दो बॉडीज है, ये दो बॉडीज आपस को में क्या कर रही है? ये एक बॉडी दूसरे बॉडी को रिपेल कर रही है। इट इज पॉसिबल ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरे पास यहां पर एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी को ये आपस में ये क्या कर रही है? अट्रैक्शन शो कर रही है। इट इज पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों हो रही है? ये हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस दो बॉडीज जब भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ना, या रिपल कर रही है ना, पॉसिबिलिटी क्या है? उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या, हाँ, वो एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से रिपल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मैं पेंसिल को क्या करता हूं? मैं पेंसिल को रब करता हूं विद माय हेयर। अब फिर इस पेंसिल को क्या करता हूं? यहां से मेरे पास छोटा सा पेपर है। हाँ, मैं पेंसिल यहां पर लाता हूं और पेंसिल उसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? इट इज पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब
प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फंडामेंटल पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। ये इलेक्ट्रोचार्ज फंडामेंटल पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये चार्ज है ना, ये दो टाइप्स का चार्ज होता है। हाँ, या तो ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और या तो ये चार्ज नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज किन के पास होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के पास होता है, और नेगेटिव चार्ज किन के पास होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास। हाँ, एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ना, एक प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है? वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, ये जो चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद सिंबल के, और इसका जो एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसे इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कूलम को। और इसका जो सीजीएस यूनिट है ना, वो है स्टैट कूलम। और अगर आप इस चार्ज के आपको डायमेंशंस देखने होंगे, चार्ज किसके बराबर होता है? चार्ज होता है बराबर करंट इनटू टाइम। तो करंट के डायमेंशंस ए और टाइम के टी, तो चार्ज की जो डायमेंशंस होगी ना, दैट इज ए इनटू टी, ठीक है। दीज आर डायमेंशन ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट क्या है? स्टैट कूलम। और एसआई यूनिट क्या है? कूलम, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था एक प्रोटॉन का जो चार्ज है ना, दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वही एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है माइनस, यहां पर माइनस आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब दोनों चार्जेस का तो मैग्नीट्यूड सेम है सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी 1.6 इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट क्या साइन अपोजिट है? ये पॉजिटिव है और ये क्या है? ये है नेगेटिव, ठीक है। हाँ, और एक चीज, अगर मेरे पास दो चार्जेस होंगे ना, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, हमने क्या देखा? हमने एक्सपेरिमेंटली देखा ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट मींस देयर इज रिपल्शन। अब अगर ऐसा होगा, एक नेगेटिव होगा, दिस वन इज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है। ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है। नेगेटिव चार्जेस है ना, ये भी रिपेल करते हैं, दो नेगेटिव चार्ज ये भी रिपेल करते हैं। ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, ठीक है। दैट मींस रिपेल कर रहे हैं, अगेन देयर इज रिपल्शन। बट अगर हमारे पास एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, अब क्या हो रहा है? अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको अपने पास खींच रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपने पास खींच रहा है। दैट मींस देयर इज अट्रैक्शन, नेगेटिव इसको खींच रहा है, पॉजिटिव इसको खींच रहा है, ठीक है। देयर इज अट्रैक्शन। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है। अब ये दो ये चार्जेस है ना, ये क्या है? दीज आर लाइक चार्जेस। लाइक मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेस। देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव दैट मींस लाइक चार्जेस, सेम टाइप ऑफ चार्जेस है ना, लाइक चार्जेस। नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस, ठीक है, सेम टाइप ऑफ चार्जेस है ना, लाइक चार्जेस। इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका जो मतलब है दैट इज अ लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब अपोजिट, अनलाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव अगेन रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। हाँ, ये तो हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं ना।
और एक चीज देखो, अगर मेरे पास यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये बॉडी है, इसका चार्ज 2 कूलम है, अब ये रेस्ट पे थी पहले, अब ये चल रही है विद द वेलोसिटी ऑफ v, सपोज v इज 20 सेंटीमीटर 20 मीटर पर सेकंड, 30 50 मीटर पर सेकंड। अगर इसके पास 2 कूलम चार्ज होगा ना, अब जब ये मोशन में है, मोशन में होने के बाद अब इसका चार्ज वो 2 कूलम ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स चार्ज इज इनवेरेंट। हाँ, वो वेरी नहीं हो रहा है। हाँ, विद वेलोसिटी चार्ज वेरी नहीं हो रहा है, बट मास वेरी हो रहा है। कैसे? सपोज मेरे पास यहां पर एक बॉडी है, इसका मास m है, ये रेस्ट पे थी, अब ये मूव हो रही है विद वेलोसिटी v, अब इसका मास कितना होगा? क्या m होगा? नहीं, वो m नहीं होगा, वो वेरी हो रहा है। दैट मीन्स इसका जो मास होगा ना, m इज इक्वल टू m डैश, इसका मास न्यू मास होगा ना m डैश, वो किसके बराबर होगा? ओरिजिनल मास डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे ना, आपको समझ में एक चीज समझ में आपको आएगी। हाँ, v मतलब किस वेलोसिटी से अब ये चल रहा है। जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी ना, उसका मास बढ़ जाता है। ठीक है, सपोज आप 50 केजी के हो, अब आप चलने लगोगे ना, आपका मास चेंज होगा। कितना चेंज होगा? बहुत ही कम चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, लगभग नेग्लिजिबल। हाँ, हाँ, तो चार्ज इज इनवेरेंट, चार्ज चेंज नहीं होता है विद वेलोसिटी, बट मास चेंज होता है विद वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, देखो जब भी चार्ज रेस्ट पे होगा, जस्ट ऐसे, जस्ट ऐसे, हाँ, जब भी चार्ज रेस्ट पे होगा, मोशन में होगा, बट वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, और एक्सेलरेट करेगा। जब भी चार्ज रेस्ट पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ईएम वेव नहीं बनेगी। जब चार्ज मोशन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ होगा। क्या ईएम वेव बनेगी? नहीं बनेगी। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या ईएम वेव बनेगी? हाँ, इट इज रेडिएट एनर्जी, ईएम वेव भी बनेगी। ठीक है, देखो अब हम 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आपको मजा आ गया, मजा आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इस पे इंटीट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज पे। अब देखो चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे पास अगर एक सिस्टम है, इस सिस्टम में यहां पर 2 कॉलम चार्ज है, यहां पर 3 कॉलम चार्ज है, यहां पर -6 कॉलम चार्ज है, यहां पर -5 कॉलम चार्ज है, और यहां पर +8 कॉलम चार्ज है। अब मुझे बताना है इस सिस्टम का नेट चार्ज किसके बराबर है। तो इस सिस्टम का जो नेट चार्ज बराबर होगा ना, वो होगा बराबर Q1 सर दैट इज 2, ये है +3 तो +3,
यह है +8 तो +8, यह है -6 तो -6, यह है -5 तो -5। तो नेट चार्ज किसके बराबर होता है? 2 + 3 इज 5, 5 + 8 इज 13, तो 13, 6 + 5 -6 और -5 कितने होते हैं? वो -11 होते हैं, -11। तो 11 - 13 - 11 इज 2 कूलम। दैट मींस इस बॉडी का जो नेट चार्ज है ना वो किसके बराबर है? वो 2 कूलम के बराबर है। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है? द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम is simply the sum of algebraic simply the algebraic sum of all the charges. The net charge of a system is simply the algebraic sum of all the charges. हाँ, इनको सिंपली हमें सम करना है, प्लस को प्लस रखना है और माइनस को माइनस रखना है। ठीक है, दैट मींस 2 कॉलम इस बॉडी का नेट चार्ज है। हाँ, सिंपली मेरे पास ऐसे बॉडी होगी, इसमें Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है। आपको बताया गया इस बॉडी का नेट चार्ज किसके बराबर है, तो इस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा वो होगा बराबर Q1 Q2 Q3 Q4। तो Q1 + Q2 + Q3 + Q4। हाँ, ये था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है? सपोज मेरे पास यहां पर एक बॉडी है, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 3 स्फेयर्स है, 1 2 3। इस स्फेयर का चार्ज है 4 कूलम, इसका 5 कॉलम है, और इसका कितना है? 4 कॉलम 5 कॉलम, इसका है सपोज इसका -6 कॉलम है। तो इनिशियली जो नेट चार्ज है ना वो किसके बराबर है सर? 4 + 5 -6, वो कितना होता है? 4 + 5 होता है 9 -6 दैट मींस 3 कॉलम। तो इनिशियली जो इस सिस्टम का चार्ज है ना 3 कॉलम है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, ये जो बाउंड्री है ना ये नॉन कंडक्टिंग है, यहां से चार्ज कहीं फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर 3 स्फेयर्स है, 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम -6 कॉलम। अब क्या हो रहा है? मैंने इसको ऐसे हिलाया, जब हिलाया तो ये स्फीयर्स आपस में कांटेक्ट में आ गए। अब आफ्टर देखो सिचुएशन क्या है? एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर है। अब ये क्या हो रहा है? ये मैंने जब देखा इसका चार्ज 6 कॉलम है, इसका चार्ज 3 कॉलम है, और इसका चार्ज -6 कॉलम है। ठीक है, तो यहां पर नेट चार्ज किसके बराबर है सर? 6 + 3 -6, 6 - 6 0 और 3। दैट मीन्स अगेन यहां पर जो नेट चार्ज है ना वो किसके बराबर है? 3 कॉलम के बराबर है। देखो, इस स्फीयर के पास इनिशियली 4 कॉलम था, अब इसके पास 6 कॉलम है, 5 कॉलम इसके पास, अब इसके पास 3 है, इसके पास -6, इसके पास -6। ठीक है, तो देयर दैट मीन्स देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या हुआ? चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसके पास 4 था, अब इसके पास 6 है, इसके पास 5 था, अब इसके पास 3 है। ठीक, बट जो नेट चार्ज है ना, इनिशियली जितना नेट चार्ज था फाइनली भी उतना नेट चार्ज है। ठीक है, तो
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें बताती है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, जैसे मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो हम इसको क्रिएट ही कर सकते हैं और ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक चीज कर सकते हैं, क्या? कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, सपोज मेरे पास यहां पर एक बॉडी है, इसका 6 कूलम चार्ज है। अब मेरे पास यहां पर दूसरी बॉडी है, उसके पास, उस बेचारी के पास कुछ चार्ज ही नहीं है। मैंने 3 कूलम यहां से ट्रांसफर किया। अब इसके पास कितना है? 3 कॉलम है, और इसके पास अब कितना है? 3 कॉलम है। अगेन इनिशियली चार्ज कितना था? 6 कॉलम। अब मैंने इसको 3 कॉलम दे दिए। अब इसके पास कितना है? 3 कॉलम, और यहां कितना बचा है? 3 कॉलम। ठीक है, तो मैंने ट्रांसफर ऑफ चार्ज किया। देखो, जब मैंने यहां पर ट्रांसफर ऑफ चार्ज किया, क्या यहां पर नया चार्ज बना? नहीं, 6 कॉलम था, 6 ही है। इनिशियली 6 कॉलम है, सिर्फ सारा चार्ज इसके पास है। अब ट्रांसफर चार्ज हुआ 3 कॉलम इसके पास। अब इसमें कितने बचे? इसमें 3 बचे, इसमें 3 बचे। इनिशियली भी 6 कॉलम और फाइनली भी 6 कॉलम। क्या यहां पर नया चार्ज बना? नहीं बना नया चार्ज। ठीक है, जितना था उतना ही है। ठीक है, हाँ। देखो, मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, और वो किस में कन्वर्ट होता है? वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। हाँ, प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो देखो इनिशियली चार्ज कितना? सब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो इनिशियली जो चार्ज, नेट चार्ज इनिशियली वो किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है। फाइनली नेट चार्ज किसके बराबर है? प्रोटॉन। प्रोटॉन की वजह से प्लस वन यूनिट, दैट मींस 1 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन की वजह से -1। तो +1 और -1 कितना चार्ज हुआ? तो यहां पर भी जो नेट चार्ज है ना, वो किसके बराबर है? 0। क्यों? +1 -1 कैंसिल। इनिशियली चार्ज 0, फाइनली भी चार्ज कितना है? फाइनली भी चार्ज 0 है ना। हाँ। देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस चार्ज पार्टिकल्स तो बन सकते हैं, बट नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। इसलिए मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर क्या लिखा था? मैंने लिखा था चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड। आप ऐसा लिखो, नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड। इनिशियली नेट चार्ज 0, फाइनली भी नेट चार्ज 0। ऑल दो चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, बट वो कैंसिल हो गए। ओवरऑल चार्ज क्या? सर नेट चार्ज तो 0 है ना। हाँ, तो नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but can be transferred from one body to another। यहां पर तो हम चार्ज पार्टिकल्स तो इंडिविजुअली बन सकते हैं, बट वो बनते हैं अनलाइक पेयर्स में। अनलाइक, दिस इज अनलाइक पेयर्स है ना, +1 और -1, वो कैंसिल हो गए। नो नेट चार्ज 0। तो नेट चार्ज हम बना नहीं सकते। ठीक है, दुनिया में कहीं भी हम नेट चार्ज नहीं बना सकते। यहां पर देखो, यहां पर चार्ज पार्टिकल्स तो बन गए, बट नेट चार्ज 0 है ना, नेट चार्ज 0। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड एग्जाम्पल, हाँ, सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, दैट इज पेयर प्रोडक्शन। ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एग्जाम्पल है। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन। अब ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो गैमा रे होती है ना, वो कन्वर्ट होती है इनटू पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। गैमा रे कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। देखो, इनिशियली चार्ज कितना? इनिशियली चार्ज गैमा रे न्यूट्रल तो 0, तो इनिशियली जो नेट चार्ज है ना, दैट इज 0। अब फाइनली मैं देखूंगा नेट चार्ज कितना है। देखो, पॉजिट्रॉन का चार्ज, पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, बट पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है +1, दैट मींस प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और यू कैन से दैट +1 यूनिट्स। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और यू कैन से दैट -1 कूलम, सॉरी -1 यूनिट।
+1 और -1 या +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम और -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ये क्या हो गए, ये कैंसिल हो गए ना। तो नेट चार्ज यहां पर क्या होगा, नेट चार्ज यहां पर होगा, नेट चार्ज इज दिस +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम और प्लस दिस मच, दिस इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ये कैंसिल होंगे, 0 के बराबर आएगा। तो नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज 0 है फाइनली भी, ठीक है। अब तो चार्जेड पार्टिकल्स तो बने, बट नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज है 0। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस चार्ज पार्टिकल्स बन सकते हैं, बट नेट चार्ज नहीं बन सकता। हाँ, अब इसका उल्टा देखो, उल्टा, ठीक है, पेयर एनिहिलेशन। देखो पेयर एनिहिलेशन क्या होता है, पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से मिलता है। अब देखो ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना। पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम और इसका जो मास होता है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, बट उसका अपोजिट चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। इलेक्ट्रॉन का तो होता है -1 जो हमने पढ़ा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से मिलता है और क्या बनता है, यहां पर 2 गैमा रेज बनती है। अब देखो इनिशियली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम और प्रोटॉन की वजह से +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो इनिशियली यहां पर इस साइड में जो नेट चार्ज है ना, इनिशियली वो किसके बराबर है, +1 -1, सर दैट इज 0। तो फाइनली ये गैमा रे, सर ये तो न्यूट्रल है, ये गैमा रे ये तो न्यूट्रल है, तो फाइनली चार्ज किसके बराबर है, वो भी 0 के बराबर है। अब देखो यहां पर, अब देखो ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो गए, बट इनिशियली जो चार्ज 0 था फाइनली भी 0 चार्ज है, ठीक है। चार्ज खत्म नहीं हो सकता, बट चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये था इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन, ये तो खत्म हो गए, बट इनकी वजह से इनिशियली चार्ज 0 था, फाइनली भी चार्ज 0 है। So net charge can neither be created nor be destroyed, but charged particles can be created as well as destroyed. चार्ज पार्टिकल्स कहां पर बनते हैं, वो बनते हैं पेयर प्रोडक्शन में, बट पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, यहां पर चार्ज पार्टिकल्स है ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं, है ना। नेट चार्ज ना हम बना सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं, बट हाँ चार्ज पार्टिकल्स हम बना सकते हैं और चार्ज पार्टिकल्स हम खत्म भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, अब देखो थर्ड एग्जांपल इसकी, अगेन वो भी आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड है वो फोर्थ है, मैं भूल गया, 1 2 3, हाँ फोर्थ एग्जांपल। पहले ये थे ना प्रोटॉन कन्वर्ट होता है, सॉरी न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। दूसरी क्या थी, दूसरी थी पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनता है। थर्ड वाज पेयर एनिहिलेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं और बनता है गैमा रे, ठीक है। अब फोर्थ वन एग्जांपल है दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, हाँ हम यूरेनियम का न्यूक्लियस लेते हैं, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, दैट मींस उसमें 92 प्रोटॉन्स है। हाँ, इसको बम्बार्ड करते हैं विद व्हाट, विद ये क्या है, ये है क्या है, हाँ ये है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन से ये m बन गया ना, जैसे एक्चुअली n, हाँ तो ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन हम बम्बार्ड करते हैं ऑन यूरेनियम न्यूक्लियस। अब क्या होता है, यहां पर क्या निकलता है, यहां पर एक तो क्रिप्टॉन बन रहा है और प्लस बन रहा है बेरियम, और भी एक चीज बनती है और निकलते हैं यहाँ 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ निकलते हैं और प्लस लॉट ऑफ एनर्जी। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन है तो एनर्जी तो बहुत सारी निकलेगी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इनिशियली यहां पर चार्ज देखो कितना है, इनिशियली जो यहां पर नेट चार्ज है ना वो किसके बराबर है, सर दैट इज न्यूट्रॉन का चार्ज 0। न्यूट्रॉन के पास कोई प्रोटॉन ही नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना, वो 0 चार्ज है, प्लस
यूरेनियम, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर होता है, दैट मींस उसमें 92 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 92 प्रोटॉन्स की वजह से 92 चार्ज होगा, 92 यूनिट्स होंगे, तो इनिशियली जो चार्ज है ना दैट इज 92 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो फाइनली कितना होगा। फाइनली ये जो क्रिप्टॉन है ना 36 से क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस निकलता है, और यहां पर बेरियम का न्यूक्लियस निकलता है। क्रिप्टॉन का चार्ज 36 होता है बिकॉज इसमें 36 प्रोटॉन्स होते हैं, और बेरियम का चार्ज 56 होता है, 56 प्रोटॉन्स होते हैं। अब देखो ये क्या है, ये है न्यूट्रॉन। हाँ न्यूट्रॉन यहां पर इसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो प्लस 0 कर लो, तो 6 + 6 इज 12, 5 + 3 इज 8, 1 कैरी आ गया तो 9। Initially charged 92 units, so finally be charged 92 units. That means this is again the conservation of charge. चार्ज जितना था बिफोर आफ्टर भी उतना है, ना चार्ज बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ऑल्दो चार्ज पार्टिकल्स बन भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसमें पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो नहीं कह सकते वैसे, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन उसमें आते हैं, उसमें कुछ खास नहीं आता। ठीक है, बट अच्छा है ना, क्वेश्चन उसमें आते हैं। ठीक है, हाँ, सो दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज, पहली क्या थी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड वाज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नाउ द थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे सेकंड पानी पीता हूं। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। हाँ, सपोज मेरे पास यहां पर एक बॉडी है और मैं आपको बोल रहा हूं इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी में जो चार्ज है ना दैट इज ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलोगे हाँ हो सकता है। मैं बोलूंगा इस बॉडी में जो चार्ज है सर दैट इज ड्यू टू 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बोलोगे होगा। मैं बोलता हूं इस बॉडी में जो चार्ज है दैट इज ड्यू टू 1000 इलेक्ट्रॉन्स। आप बोल सकते हो हाँ तो हो सकता तो है, हो तो सकता है। अब मैं बोलता हूं इस बॉडी में जो चार्ज है दैट इज ड्यू टू 4.5 इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग सर ये क्या होता है 4.5 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स और 0.5 इलेक्ट्रॉन्स। यार 4.5 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये तो बकवास बात है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, 4 इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट करते हैं, बट आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी एग्जिस्ट करता है। आपको मैं बोलूंगा ये आधा इलेक्ट्रॉन है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बोलती है हमें दैट द टोटल चार्ज ऑफ a body is इंटीग्रल या इंटीजर बोलो, इंटीग्रल मल्टीप्लाई फंडामेंटल चार्जेस। ठीक है, और यू कैन से बेसिक चार्ज और बेसिक चार्ज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हाँ एक बॉडी में जो टोटल चार्ज है ना दैट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इनके इंटीजर मल्टीपल में होगा। इंटीजर मतलब दिस इज इंटीजर, देखो 4 टाइम्स ही, हाँ 4 इंटीजर है, 5 टाइम्स ही 5 इंटीजर है, 1000 टाइम्स ही 1000 इंटीजर है, 4 टाइम्स ही 4 इंटीजर है, 4.5 टाइम्स ही नहीं, 4.5 तो इंटीजर ही नहीं है। हाँ, तो द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस। ठीक है, एक बॉडी में चार्ज हो सकता है सर, वो हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 5, 6,000, 10,000, 1 करोड़, बट ऐसा नहीं हो सकता 4.5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, 2.2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि 0.2 इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हाँ, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे,
इसको लिखते हैं टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और n क्या है, n है इंटीजर। इंटीजर मतलब ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अप टू सो ऑन। बट n ऐसा नहीं हो सकता है 1.2 3.6 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए हम यहां पर प्लस और माइनस लिखते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। हाँ, अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी electrons are there in 1 coulomb of charge। एक कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो Q इज इक्वल टू आप लिखोगे Ne नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर Q कितना है, Q है 1, इज इक्वल टू N इंटू E इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19, सॉरी इट्स एक्चुअली माइनस 19। हाँ, देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। जो 1 है, n है, n मतलब नंबर कितना है इनका, इंटू 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। अब देखो n किसके बराबर आएगा, n आएगा बराबर 1 डिवाइडेड बाई, यहां पर डिवाइड में चला जाएगा ना 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19। अब माइनस 19 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर 19, ठीक है। अब देखो 1 बाई 1.66 के बराबर होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 10 डिवाइड बाई 16 भी इंटू 10 रेज़ पावर 19। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 5 10 होता है, 2 8 16 होता है। तो 8 को 5 से कर लो, 5 को 8 से कर लो, यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और 8 6 48, यहाँ पर 2 आ गई, ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया, 8 2 16, बेसिक मैथ्स आता है ना, तो यहाँ पर 4 आ गए, ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया, 8 5 40। हाँ, इसका मतलब है मुझे जो आंसर आया ना दैट इज यहां पर आएगा 0.625 इंटू 10 रेज़ पावर 90 इलेक्ट्रॉन्स। n इसके बराबर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 0.625 के बाद बदले में लिख सकता हूँ, पॉइंट इधर आएगा, तो दिस इज 6.25 इंटू, यहां पर पावर एक कम हो जाएगी, 10 रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने एक कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो एक कॉलम में कितने चार्ज पार्टिकल्स होते हैं 6.25 इंटू 10 रेज़ पावर 18। अब आप यहां पर बोलोगे सर ये n तो ये तो अब पॉइंट्स में आ गया, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, आपने तो बोला था n इंटीजर होना चाहिए। देखो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली है 625 और इतने जीरोस, ठीक है, 625 दैट मीन्स यहाँ पर ये आएगा, पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो और कितने जीरोस आएंगे, और 16 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या अब n इंटीजर है? हाँ, n तो अब इंटीजर है बट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स एक कॉलम में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? देखो अल्फा पार्टिकल है ना, ये बना होता है, इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन्स होते हैं तो इसमें जो चार्ज होगा ना वो किसके बराबर होगा, n का मतलब 2 प्रोटॉन्स होते हैं, इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19, वो किसके बराबर आएगा 2 6 12 2 1 2 3, एक कैरी आ गया 3.2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज इतना है, ठीक है, 3.2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम।
और एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, if 10 raised to the power 14 electrons are removed from a neutral body, ठीक है, how much charge will it get? मेरे पास एक बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से निकाल रहा हूं 10 रेज़ टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, सपोज मेरे पास यहां पर एक बॉडी है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। एक बॉडी कब पॉजिटिवली चार्जड होगी, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस इस बॉडी का चार्ज क्या होगा, इस बॉडी का चार्ज पॉजिटिव होगा। अब एक बॉडी में कब नेगेटिव चार्ज होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। द बॉडी में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो दैट मींस द बॉडी इज न्यूट्रल। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये बॉडी ही न्यूट्रल थी, अब इनिशियली ये न्यूट्रल थी। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 रेज़ टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाले और दे दिए किसी दूसरे बॉडी को। अब मुझे बताना है यहां पर इस बॉडी में चार्ज कितना डेवलप होगा। पहली बात, मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स बढ़ गए ना। हाँ, प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो इस बॉडी का जो चार्ज आएगा ना, इस बॉडी का चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो बॉडी का पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, वो हम कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो N कितने चार्ज पार्टिकल्स निकाले, 10 रेज़ टू द पावर 14 इंटू एक का कितना चार्ज होता है, E 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 में से 14 काट लो, वो किससे बचे, वो बचे 5, तो -5। तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। पॉइंट को यहां शिफ्ट कर लो, तो 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6, इसको ये भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं 16 माइक्रो कूलम। 10 रेज़ टू द पावर -6 होता है माइक्रो, ठीक है। तो इस बॉडी में डेवलप चार्ज कितना हुआ, 16 माइक्रो कूलम प्लस 16 माइक्रो कूलम और -16 माइक्रो कूलम प्लस 16 माइक्रो कूलम, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाले। अब देखो वही इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस न्यूट्रल बॉडी को दे दिए। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी चार्ज डेवलप होगा, मगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में यहां पर, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज अब डेवलप होगा। कितना नेगेटिव चार्ज होगा सर, दैट इज -16 माइक्रो कूलम इस बॉडी में चार्ज होगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर किए ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां पर जितना चार्ज कम होगा उतना ही चार्ज यहां पर बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, फिजिक्स एनसीईआरटी की। मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉडी से निकाल रहा हूं 10 रेज़ टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकंड में निकाल रहा हूं 10 रेज़ टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे बताना है हाउ मच टाइम डज इट टेक सो दैट दिस बॉडी विल गेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा हूं, ऑब्वियसली -1 कूलम। कितना समय लगेगा, कितना समय के बाद इस चार्ज में, इस बॉडी में चार्ज कितना आएगा, -1 कूलम आएगा। और एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर